नमस्कार। आज किसान ऑफ इंडिया में हम पशु सुरक्षा प्रबंधन कार्यक्रम के तहत आम की बागवानी में लगने वाले कीट रोग प्रबंधन के बारे में जानेंगे, क्योंकि आम की बागवानी में बौर आ चुके हैं और बौर आने से लेकर फल लगने तक इसमें बहुत से कीट बीमारियों की वजह से आम की फसल को बहुत नुकसान होता है, जिससे बागवानी करने वाले किसानों को बहुत आर्थिक क्षति होती है। तो इन हानिकारक कीट और रोगों से कैसे बचें या उसके लिए क्या प्रबंधन करें, इसकी जानकारी के लिए हमारे बीच आज उपस्थित हैं कृषि विज्ञान केंद्र पश्चिम चंपारण के डॉक्टर आरपी सिंह, जो कृषि विज्ञान केंद्र के हेड हैं। साथ साथ ये पशु सुरक्षा विशेषज्ञ हैं जिनका बहुत लंबा अनुभव है और ये पशु सुरक्षा पे विस्तार से जो फार्मर को क्या क्या जरूरतें हैं उन कीट रोगों से बचाव के लिए, उस पर इनका किसानों का जो बताने का तरीका है, उससे किसान काफ़ी कुछ सीख लेते हैं और अपने फसल और अपनी बागवानी पे इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं और सफल भी रहते हैं। तो आज हम डॉक्टर आरपी सिंह साहब से आम में लगने वाले कीट रोग प्रबंधन के बारे में जानेंगे, जिससे कि आम की बागवानी कर रहे किसानों को कीट रोगों से, आम के नुकसान से, आम के बागवानी में होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर आरपी सिंह साहब से। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों एवं हमारे सभी साथियों, जैसा कि अभी जेपी सिंह ने बताया कि इस समय जो है आम में बौर आ गया है। आम में बौर लगने से लेकर के और फल पकने तक की अवस्था में क्या प्रबंधन कार्य करें जिससे कि फलत अच्छी और कीटों रोगों की रोकथाम हम आसानी से कर सकें। किसान भाइयों, आम की फसल में, आम के बगीचे में जो प्रमुख कीट लगते हैं और जो इस समय लगने की संभावना है, उनमें सबसे प्रमुख कीट है आम का भुनगा कीट या लस्सी कीट के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो कीट है, इसके जो प्रौढ़ कीट होते हैं और जो शिशु होते हैं, ये दोनों रस चूस करके काफी नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे इस समय बौर निकल रहा है और इस कीट के जो है, जो अन्य अवस्थाएं होती हैं, जैसे कृमिकोष है, तो वो यदि बगीचे में घास फूस है, खरपतवार ज्यादा है, दरारें हैं, आपने अच्छे से प्रबंधन कार्य नहीं किया है, जुताई गुड़ाई का, खरपतवार प्रबंधन का, तो ऐसी दशा में ये कीट अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए इन्हीं खरपतवारों में, दरारों में, घास फूसों में वो छिपे रहते हैं। और जब बौर आता है, अनुकूल वातावरण मिलता है, तो ऐसी दशा में वो कीट जो है, जो शिशु है और प्रौढ़ है, बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस समय किसान भाइयों को चाहिए कि अपने बाग बगीचे की वो साफ सफाई जरूर कर लें अगर ना किए हों, और उसमें खरपतवार ना हो, अच्छे से गुड़ाई कर दें। गुड़ाई उपरांत उसमें बाजार में बहुत अच्छी दवाएं उपलब्ध हैं, दानेदार दवा आती है, उसका प्रयोग करें। उस दवा का नाम है फिप्रोनिल 0.3 जी करके आता है, जो कि दानेदार है। जी का मतलब दानेदार। इसकी 8 से 10 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से बगीचे में डाल करके अच्छे से गुड़ाई कर दें। तो आम में जो भी कीट लगते हैं, उनकी जो अन्य अवस्थाएं खरपतवारों में या मिट्टी में छिपी रहती हैं, वो बहुत आसानी से नष्ट हो जाती हैं और आगे चल करके कीटों का प्रकोप नहीं होता है। इसी तरीके से किसान भाइयों, मैं आपको अवगत करा दूं, जो अन्य कीट और नुकसान पहुंचाते हैं, आम के बौर में जो नुकसान पहुंचाते हैं, वो है गुझिया कीट, जिसे जो है मिलीबग के नाम से भी जाना जाता है। इस कीट की भी जो अन्य अवस्थाएं जिनकी हमने चर्चा की, वो जो है मिट्टी में ही वो छिपे रहते हैं। और जो दवा मैंने आपको बताया है, जो तरीका मैंने बताया है, अगर उसका प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर इन दोनों कीटों को आप आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। इसी तरीके से आम में
जो प्रमुख रोग लगता है उनमें आम का दहिया रोग है, जो कि बौर पर बहुत ज्यादा देखा जाता है, बौर पर बहुत प्रभावित करता है बौर को। दूसरा जो है, आम के बौर पर जो रोग देखते होंगे हमारे किसान भाई, एंथ्रेक्नोज रोग। उसकी प्रमुख पहचान हम बता दें कि बौर ऊपर से सूख करके जो है नीचे की तरफ को बढ़ता है और हवा के झोंकों से टूट करके वो गिर जाता है। तो ये जो 2 प्रमुख रोग मैंने आपको बताया, इनका प्रकोप जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तीसरा जो है, इधर उत्तर भारत में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में आम का गुम्मा रोग देखने को बहुत मिलता है। और ये रोग जो है मुख्य रूप से 2 तरीके का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो वानस्पतिक गुम्मा रोग होता है, दूसरा जो है जो पुष्पीय गुम्मा रोग होता है। ये 2 तरीके से होता है। वानस्पतिक गुम्मा रोग, इसमें छोटी-छोटी पत्तियाँ निकल जाती हैं, पौधे की बढ़वार रुकती है। और जो पुष्पीय गुम्मा रोग जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, जो आजकल आपके बगीचे में देखने को मिल सकता है, जब बौर निकलता है, बौर जो है, जो सामान्य बौर होता है उससे वो बड़ा हो जाता है। उसमें पत्तियाँ जो है, छोटी-छोटी पत्तियाँ निकल आती हैं और ऐसे बौर में फल नहीं लगता है। तो ये जो प्रमुख रोग मैंने बताया, एंथ्रेक्नोज रोग और आम का गुम्मा रोग, आम का दहिया रोग, ये काफ़ी जो है आम के बौर को प्रभावित करता है। इसी तरीके से जब आम बन जाता है और जब कंचे के आकार का हो जाता है या उससे थोड़ा और बड़ा होता है, तो उसमें कोएलिया रोग लग जाता है। ऐसा भी हमारे किसान भाई देखते होंगे और इस समस्या से निश्चित तौर पर 2-4 होते होंगे। तो ये जो प्रमुख रोगों की हमने चर्चा किया, इनको हमारे किसान भाई आसानी से इसका बचाव कर सकते हैं। मैं सर्वप्रथम चर्चा करना चाहूँगा आम के भुनगा कीट से लेकर के, और जिन रोगों की हमने चर्चा की है, कीटों की चर्चा की, इसके बारे में हम क्रमशः बताने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने बताया कि आम का जो भुनगा कीट है, इस कीट के लिए जो प्रबंधन कार्य मैंने बताया, खरपतवारों से मुक्त रखें अपने बाग बगीचे को, गुड़ाई कर दें और उसमें पिप्रोनिल जो दानेदार दवा आती है उसका प्रयोग करें 8 से 10 किलोग्राम। और बौर पर जब वो कीट दिखाई दे, पहचान क्या है, बौर पर पत्तियों पर ये मधु स्राव करता है और उस पर काले रंग की फफूंद उग आती है। तब आप समझें कि आपके बगीचे में, आपके आम के पौधे पर, आम के बौर पर भुनगा कीट का प्रकोप शुरू हो गया है। तो तुरंत हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि अगर प्रकोप अधिक है तो दवा का छिड़काव करें। और जैसा कि मैंने बताया कि इसके प्रौढ़ और शिशु रस चूस करके नुकसान पहुंचाते हैं। कोमल जो बौर निकलता है, जो पुष्प निकलता है, जो पुष्पक्रम जो होता है और कोमल जो पत्तियां होती हैं उनका रस चूस लेता है। तो इसके लिए जो है, जो रस चूसने वाले कीटों की दवाएं निकाली गई हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए। अगर काटने वाले कीट की दवा का प्रयोग कर देंगे तो आप जो है उसका नियंत्रण आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो डॉक्टर साहब पहला छिड़काव जो है, हाँ हाँ, डॉक्टर साहब एक चीज और साथ साथ हमें ये भी बताते जाइएगा कि हम हम्म, जो केमिकल रसायन आधारित दवाएं हैं जो खर्चीली भी हाँ हैं, हाँ, तो हम हम्म, कम लागत में वो कौन सी तकनीकें जो हमारे सेहत के लिए भी फायदेमंद हो, उन तकनीकों को भी हमें हमारे जी किसानों जी, को जी जी, जी जी, कोशिश हमारे किसान भाइयों को यह करना चाहिए कि बाजार में आजकल बहुत सारे वानस्पतिक रसायन आ गए हैं। उनमें निम्बिसिडिन है, नीम गोल्ड है, अचूक है, नीम बाण है, नीम आधारित बहुत सारे उत्पाद जो है ऐसे बाजार में उपलब्ध हैं। उनका प्रयोग हमारे किसान भाई कर सकते हैं। जो 4-5 उत्पाद हमने नीम के बताए हैं, उनमें से किसी भी एक उत्पाद का वो प्रयोग करें। और इसकी जो है 2 से 3 मिलीलीटर मात्रा, जो बने बनाए उत्पाद आते हैं, 2 से 3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल अगर बना करके 10 से 12 दिनों के अंतराल पर यदि छिड़काव करते हैं और 3 से 4 छिड़काव, तो आसानी से जो है इस कीट का नियंत्रण हमारे किसान भाई कर सकते हैं। और यदि कीट बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है, तब वो जो है उनको रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। रसायनों में भी बहुत सुरक्षित रसायन बाजार में हैं, उनका मैं जिक्र कर देना चाहता हूं। जैसे इमिडाक्लोपिड दवा है। इमिडाक्लोपिड काफी सुरक्षित रसायन माना जाता है और इसकी 8 मिलीलीटर मात्रा
प्रति 15 लीटर पानी में डाल करके 15 से 16 लीटर पानी में डाल करके घोल बनाएं और इसका छिड़काव करें। तो ये जो रस चूसने वाला कीट है, जो आम का भुनगा कीट जिसे लस्सी कीट हमने बताया, इसका नियंत्रण हमारे किसान भाई बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसी तरीके से बाजार में जैविक रसायनों में स्पाइनोसाइड नाम की एक दवा है। तो कीट नियंत्रण के लिए, वो चाहे काटने वाले कीट हो या रस चूसने वाले कीट हो, उस स्पाइनोसाइड नामक जो दवा है ये जैविक रसायन है और इसकी जो है 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति 2 से 3 लीटर पानी में घोल करके और यदि छिड़काव करते हैं तो कीटों की रोकथाम हमारे किसान भाई बहुत आसानी से कर सकते हैं। दूसरा कीट हमने बताया था आम का जो गुझिया कीट है, जिसको कि मिलीबग के नाम से जाना जाता है। अमूमन किसान भाई देखते होंगे वो सफेद रंग का कीट होता है और यदि बौर पर चढ़ जाता है तो आम की फलत को जो है बहुत प्रभावित करता है, जैसा कि आप ये फोटोग्राफ में दिखाया भी जा रहा है, इसमें आप देख सकते हैं। तो इस कीट के से बचाव के लिए शुरू से उपाय जो है करने चाहिए। जैसे दिसंबर महीने में ही अगर हमारे किसान भाई अच्छे से बाग बगीचे की सफाई करके और खरपतवारों से मुक्त कर देते हैं और उसमें उसके तने के चारों तरफ पॉलीथीन सीट आती है जो कि 400 मिलीमीटर गेज की आती है और 25 से 30 सेंटीमीटर चौड़ी पॉलीथीन सीट को ले करके और उसमें रस्सी से जो है उसके तने पर 1 से 1.5 मीटर ऊंचाई पर बांध दें और निचले सतह पर अगर ग्रीस लगा दें तो ये कीट जो है, जैसा मैंने बताया, इसकी अन्य अवस्थाएं मिट्टी में छिपी रहती हैं, तो ये कीट ऊपर नहीं चढ़ पाता है। यदि इस कीट का प्रकोप बौर पर हो गया है और चढ़ गया, आपने ये प्रबंधन कार्य नहीं किया है, तो जो है आपको रासायनिक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि मैंने सर्वप्रथम बताया ही था कि ये रस चूसने वाला कीट है। इसके शिशु और प्रौढ़ जो कोमल पुष्प होता है, जो पुष्पक्रम होता है, उसका रस चूस लेता है और धीरे धीरे करके बौर झड़ने लगता है, गिरने लगता है, इसमें फलत नहीं हो पाती है। तो इस कीट के नियंत्रण के लिए मैंने बताया कि इमिडाक्लोपिड दवा है जो कि बहुत ही सुरक्षित रसायन है, इसका प्रयोग हमारे किसान भाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर ये रसायन नहीं मिलता है तो दूसरा भी एक बहुत अच्छा रसायन है, लैम्डासाई हेलोथिन नाम की दवा आती है। इसकी 1 मिलीलीटर मात्रा 3 लीटर पानी में घोल करके 3 लीटर पानी में घोल बना लें। इस हिसाब से वो अपना ज्यादा से ज्यादा घोल बनाए और उसका अगर छिड़काव करते हैं तो इस कीट की रोकथाम हमारे किसान भाई बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसी तरीके से आम में, हाँ, कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं सर, कंटिन्यू करिए। कोयलिया रोग के बारे में भी जो हाँ, अधिकतर किसानों की समस्या रहती है उसके पर। जी, जी। दूसरा जो है, आजकल हमारे किसान भाई के बगीचों में जो है वो एक जाला बनाने वाला जो कीट है, वो काफ़ी जो है नुकसान पहुँचा रहा है और बहुत सारे किसान भाई का फ़ोन आता है कि हमारे बगीचे में जाला वाला कीट लग गया है, जिसको कि लीफ वेवर के नाम से जाना जाता है। तो वो जो पत्तियों को लपेट लेता है, बौर को नुकसान पहुँचाता है और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। तो जो अन्य क्रियाएँ जो करनी होती हैं बाग बगीचे में, हमारे किसान भाई नहीं कर पाते हैं। तो ये कीट जो है हमारे आम के उत्पादन को बहुत प्रभावित करता है। तो इस कीट के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि वो जैसा मैंने पहले से ही बताया, एक तो साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें बाग बगीचे का। दूसरा जो है बाज़ार में दवाएँ आती हैं, बहुत अच्छी-अच्छी आजकल नए-नए मॉलिक्यूल्स आ गए हैं, उनका प्रयोग करें। जो पुरानी दवाएँ हैं, बहुत सारी दवाएँ प्रतिबंधित हो गई हैं, उन दवाओं का प्रयोग ना करें। जो सुरक्षित रसायन हैं, उनका प्रयोग करें। मैं 1-2 रसायन का नाम ले रहा हूँ, उन रसायनों का अगर प्रयोग करते हैं तो जो पत्ती लपेटने वाला जो कीट है, जिसको कि लीफ वेवर के नाम से, या जाला बनाने वाला जो कीट है, जो कि आजकल बहुत देखा जा रहा है, उसकी रोकथाम हमारे किसान भाई बहुत आसानी से कर सकते हैं। साइपरमेथ्रिन और अल्फा साइपरमेथ्रिन और क्लोरपाइरीफास का 2 दवाओं का मिश्रण आजकल बना बनाया हुआ जो है आ रहा है, ये रासायनिक दवा है और इस दवा का प्रयोग अगर हमारे किसान भाई करते हैं तो बहुत आसानी से जो है, जो जाला बनाने वाला कीट है, उसकी रोकथाम वो कर सकते हैं। रोगों में मैं चर्चा करूँ किसान भाइयों, कि मैंने बताया था सर्वप्रथम कि आम के बौर में सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुँचाता है, क्योंकि आजकल जलवायु परिवर्तन जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कभी बदली हो जाती है, कभी बूंदाबांदी होने लगती है। तो ऐसे मौसम में अगर बौर आ गया है या बौर आने वाला है,
ऐसी दशा में अगर ये मौसम बदलाव होता है, तो ये जो दहिया रोग है, जो कि चूड़ी फफूंदी रोग या पाउडरी मिल्ड्यू रोग के नाम से भी जाना जाता है, इसकी रोकथाम के लिए हमारे किसान भाइयों को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे कि आम के बौर में, आम के पेड़ पर ये दहिया रोग का प्रकोप ना होने पाए। पहले से ही उन्हें जो है प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इसके लिए क्या करें? आजकल पहले से ही न्यूज़पेपर के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से और टीवी के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, तमाम माध्यमों से किसानों को जानकारी मिल जाती है कि इस क्षेत्र में अब बारिश होने वाली है, मौसम खराब होने वाला है। तो वो 4 से 5 दिन पहले ही उन्हें पता चल जाता है। तो जैसे ही पता चलता है, तो तुरंत किसान भाइयों को चाहिए कि वो घुलनशील गंधक दवा आती है, उसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके अगर वो छिड़काव करते हैं, तो आम में जो दहिया रोग लगता है, जो चूड़ी फफूंदी रोग लगता है, उसकी रोकथाम बहुत आसानी से हमारे किसान भाई कर सकते हैं। और उसके बाद अगर बारिश होती है, बारिश जैसे खत्म हो जाए, मौसम साफ हो जाए, तो तुरंत जो है दूसरी दवा, एक पेनकॉन जॉल नाम की दवा आती है, बहुत ही सुरक्षित रसायन है। इसकी जो है 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके अगर छिड़काव करें, तो बहुत आसानी से इस दहिया रोग की रोकथाम हमारे किसान भाई कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने जो है अन्य रोगों में आम में जो प्रभावित करता है रोग, जैसा कि अभी फोटोग्राफ के माध्यम से आप दिखा भी रहे थे, देख भी रहे होंगे कि गुम्मा उसमें रोग, आम में गुम्मा रोग लगता है। गुम्मा। हाँ, आम में जो गुम्मा रोग, मैंने एक बताया वानस्पतिक गुम्मा होता है, दूसरा पुष्पीय गुम्मा। तो इस समय जो है हमारे किसान भाई देख रहे होंगे, बौर निकलने की अवस्था या बौर निकल रहा है, तो इस समय पुष्पीय गुम्मा रोग देखने को मिलेगा। और हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वो कोशिश करें कि जो है सामान्य बौर से जो है बड़ा बौर दिखे और उसमें छोटी-छोटी पत्तियाँ हों, तो उसको जो है आसानी से तोड़ लें और किसी पॉलीथीन में, बैग में या ऐसे जो है बैग में रखें, दूर ले जाकर के उसे जो है जला दें या जो है ज़मीन के अंदर गाड़ दें। और ये कटिंग करने के बाद कार्बेंडाजिम नामक दवा आती है, उसका जो है वो छिड़काव करें, 1 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके छिड़काव करें। और 1 हफ्ते के बाद या 4 से 5 दिन बाद भी दूसरी दवा जो एक कीटनाशक आती है, जिसको कि फास्फोमेडान नाम से जाना जाता है, या जो है, और ये जो फास्फोमेडान दवा है, ये खास करके जो है माइट को नियंत्रित करता है। जैसा कि विशेषज्ञों ने ये अब तक जो है खोज निकाला है कि ये जो रोग है, माइट कीट के द्वारा जो है फैलता है और ज़मीन से रेंगते हुए ऊपर पहुँच जाता है और धीरे-धीरे जो है वो पौधे के अंदर जो है रोग कारक को पैदा कर देता है और बौर जब निकलता है तो अ, बड़ा हो जाता है, उसकी गाँठें जो है, 2 गाँठों के बीच का अंतर जो है, वो काफ़ी कम हो जाता है, तो उसमें फल नहीं लगता है। तो फास्फोमेडान दवा आधा एमएल प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके अगर छिड़काव करें, तो इस रोग की रोकथाम हमारे किसान भाई आसानी से कर सकते हैं। वैसे किसान भाइयों को मैं बताऊँ कि अगर आम में अच्छी फलत लेना चाहते हैं और आम में जो ये पुष्पीय गुम्मा रोग लगता है, इसका अगर प्रबंधन कार्य निश्चित रूप से अच्छे तरीके से अगर करना चाहते हैं, तो अक्टूबर महीने से ही आपको उपाय अपनाने चाहिए। अक्टूबर महीने में आप देखें कि आपके बगीचे में वानस्पतिक गुम्मा रोग और पुष्पीय गुम्मा रोग, ये जो है आसानी से टूटता नहीं है। जो जिसमें पुष्पीय गुम्मा रोग जब लग जाता है, तो काफ़ी दिनों तक बगीचे में पड़ा रहता है, लगा रहता है, सूखा हुआ नज़र आता है। और अक्टूबर महीने में आप देखेंगे वानस्पतिक गुम्मा रोग, जिसमें पत्तियाँ छोटी-छोटी निकलती हैं, उस टहनी में बौर नहीं आ पाता है, बढ़वार प्रभावित होती है। और पुष्पीय गुम्मा रोग के लक्षण अगर कहीं नज़र आते हैं, तो उस समय जो है कटाई-छँटाई करें अक्टूबर महीने में। और कटाई-छँटाई उपरांत जो मैंने दवा बताया, इसका तो छिड़काव करें ही, कोशिश ये करें, जो है प्लेनोफिक्स नाम की एक दवा आती है और बहुत ही अच्छी है। ये कटाई-छँटाई के बाद कार्बेंडाजिम जो मैंने बताया, जो डोज़ मैंने बताया, वो फास्फोमेडान जैसा मैंने बताया, उसका प्रयोग करें। उसके बाद जो है 4 से 5 दिन के बाद, 1 हफ्ते बाद जो है आप जो प्लेनोफिक्स दवा आती है, इसका छिड़काव ज़रूर करें। प्लेनोफिक्स से जो है आजकल बना बनाया जो है आ गया है, जिसमें कि एनएए होता है, जो कि हार्मोन है। और 1 मिलीलीटर प्लेनोफिक्स जो दवा है, लिक्विड है, वो प्रति 3 लीटर पानी की दर से घोल बना करके यदि आप छिड़काव करते हैं, तो आम में एक तो गुम्मा रोग का प्रकोप कम होगा, दूसरा जो है ये होगा कि आम में बौर बहुत अच्छा आएगा, आम में दानों का गिरना जो है वो रुक जाएगा,
बहुत हद तक रुकेगा, दाने नहीं गिरेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बौर आएगा, फलत जो है बहुत अच्छी होगी। किसान भाइयों, तो आप अगर आपके पास बगीचा है और आम की खेती कर रहे हैं, तो इस चीज़ को अवश्य जो है आप प्रयोग करके देखें और निश्चित तौर पर मैं विश्वास के साथ बता रहा हूँ कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। आम का गिरना, झड़ना रुक जाएगा और फलत बहुत अच्छी होगी, उपज बहुत अच्छी आप प्राप्त कर पाएँगे। तो ये दूसरा जो रोग हमने बताया आम का, जो गुम्मा रोग है, तो इसकी रोकथाम जैसा मैंने बताया उस तरीके से करें। तीसरा जो है अभी मैंने बताया था कि आम में कोयलिया रोग लगता है। कोयलिया रोग जो है, आस-पास अगर भट्ठे होते हैं, 2, 4, 5 किलोमीटर रेंज में भी अगर भट्ठे हैं, तो उस क्षेत्र में जो बगीचे हैं, उनमें जो है आम में कोयलिया रोग लगने की संभावना ज़्यादा होती है। क्योंकि भट्ठे से जो धुआँ निकलता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड या अन्य जो हानिकारक गैसें निकलती हैं, उसके प्रकोप के कारण जो है, आम में कोयलिया रोग का प्रकोप अधिक होता है और उन धुओं के प्रकोप से आम में जो बोरान तत्व है, उसकी काफ़ी कमी हो जाती है और वो जो है आम जब उसमें फल लगता है, तो नीचे से जो है काले रंग का नज़र आता है और धीरे-धीरे वो कभी-कभी देखते होंगे हमारे किसान भाई, वो आम फट भी जाता है और हवा के झोंकों से टूट करके गिरने लगता है, बचा नहीं पाते हैं, उत्पादन को बहुत अधिक प्रभावित करता है। तो आम में कोयलिया रोग ना लगे, इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि बोरेक्स नाम की दवा आती है, बोरेक्स आता है बाज़ार में, सभी लोग जानते हैं। 10 ग्राम बोरेक्स प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके अगर छिड़काव करते हैं, तो आम में जो कोयलिया रोग लगता है, इसकी रोकथाम बहुत आसानी से कर सकते हैं हमारे किसान भाई। एक और जो सबसे बड़ी समस्या है, हमारे किसान भाइयों के सामने आती है, आम में फलों के गिरने की समस्या आती है। बौर आ रहा है, अब धीरे-धीरे करके दाने उसमें बनना शुरू होंगे, सरसों के दाने के बराबर बनेंगे, फिर कंचे के आकार के बनेंगे, फिर बड़े दाने बनेंगे। तो ऐसी दशा में हमारे किसान भाई क्या करें कि जिससे कि आम का जो दाना है वो ना गिरे, बहुत कम गिरे। तो इससे बचने के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि पेड़ के चारों तरफ तने से जो है 1.5 से 2 मीटर चारों तरफ थाला ज़रूर बना लें और थाला बनाने के बाद उसमें जो है जिंक सल्फेट और बोरान 250 ग्राम जिंक सल्फेट, 250 ग्राम कॉपर सल्फेट और 150 ग्राम करीब-करीब बोरान, इसका जो है प्रयोग करें और 100 ग्राम बुझा हुआ चूना। यदि 1.5 से 2 मीटर चारों तरफ थाले में हमारे किसान भाई प्रयोग करते हैं, तो जो दाने गिरने की समस्या है, बौर झड़ने की समस्या है, इसकी रोकथाम हमारे किसान भाई बहुत आसानी से कर सकते हैं। और ये कार्य जो है किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये कार्य आपको दिसंबर के अंतिम सप्ताह में या जनवरी के प्रथम सप्ताह और द्वितीय सप्ताह तक ये काम कर लेना चाहिए क्योंकि ये पौधा जो है ये इन सब तत्वों को जो है खाद को या जो तत्व मैं बता रहा हूँ इन सबको लेने में उसको समय लगता है और अमूमन फरवरी माह में बौर निकलना शुरू होता है। इसलिए इन प्रक्रियाओं को जो है 1 माह जो है पहले ही शुरू कर दें, तो उन्हें जो है बहुत अच्छा जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये कार्य आप अवश्य करें और दूसरा जो मैंने बताया कि बौर ना झड़े, दाने ना गिरे, प्लेनोफिक्स जो मैंने बताया, इस उपाय को आप ज़रूर आज़मा करके देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तीसरा मैंने अभी एक और रोग की चर्चा किया था जो कि बौर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, एंथ्रेक्नोज रोग लगता है और ये एंथ्रेक्नोज रोग का प्रकोप बौर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, फफूंद के द्वारा लगता है ये रोग और बौर ऊपर से सूखते हुए नीचे की तरफ आता है, आप देखते होंगे और जो धीरे-धीरे जो है पूरे जो है बौर में ये रोग लग जाता है और जो कि हवा के झोंकों से टूट-टूट करके ज़मीन पर गिर जाता है। हमारे किसान भाई ज़रूर देखते होंगे ऐसा जो है इस समस्या को जो है वो देखे होंगे और इससे निपटने के लिए हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि ये एंथ्रेक्नोज रोग ना लगे। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा आती है, इसका जो है वो छिड़काव करें जब देखें कि उसमें दाने सरसों के आकार या मटर के दाने के आकार के उसमें बन गए हैं, आम आ गया है, तो उस समय जो है तुरंत जो है उनको छिड़काव करना चाहिए या बौर निकलने से पहले
देखें कि उनके आम के बगीचे में बौर निकलने की अवस्था है, तो तुरंत कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को छिड़काव करें। तो आम के बौर में जो एंथ्रेक्नोज रोग लगता है, जो बौर ही नहीं, साथ-साथ वो पत्तियों पर, टहनियों पर, हर जगह जो है वो प्रभावित करता है। डॉक्टर तो साहब इस एक रोग की रोकथाम जो है अवश्य करें। डॉक्टर 3 साहब ग्राम यह मात्रा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके छिड़काव करें। डॉक्टर हाँ, साहब ये कुछ पूछ एक ल चीज़ ये एक जो आम की बागवानी कर रहा है, तो ये जो फरवरी और मार्च का सबसे महत्वपूर्ण महीना होता है, इसमें बौर निकलते हैं, दाने मटर के दाने के आकार के होते हैं। तो एक हुँ, जब आम किसान जब अपने बाग में जाए तो कीट रोगों से बचने के लिए किन-किन बातों पे ध्यान दें कि उसके आम के बाग पे कीटों का आक्रमण ना हो? एक चीज़ ये बताइए। दूसरा एक तो आम का फटने की समस्याएँ भी बहुत किसानों की शिकायत आती है कि आम के फटने की समस्या ज़्यादा रहती हाँ, है। हाँ। हाँ, जैसा मैंने अभी चर्चा किया कि आम में जो फल फटने लगता है और फल फटने की समस्या खास तौर से जो है बोरान तत्व की कमी के कारण वो होती है। जो हमने बताया कि जिंक सल्फेट, बोरान और या बोरेक्स का छिड़काव मैंने बताया, अगर आम में फट रहा है तो बोरेक्स का छिड़काव भी कर सकते हैं। लेकिन दिसंबर-जनवरी माह में प्रति पौधा जो मैंने डोज़ बताया है, अगर वो 10 से 15 साल का पौधा है, तो 250 ग्राम जिंक सल्फेट, 250 ग्राम कॉपर सल्फेट और 125 से 150 ग्राम जो है बोरेक्स प्रति पौधा जो है वो थाला बना करके डालें और 100 ग्राम बुझा हुआ चूना। तो आम में जो फल गिरने की समस्या, फल फटने की समस्या, इससे जो है बहुत आसानी से निजात हमारे किसान भाई पा सकते हैं। तो ये कार्य जो है उनको अवश्य करना चाहिए। दूसरा, बगीचे में अपने जाएँ, दूसरा प्रश्न आपका था कि वो कीटों की रोकथाम के लिए वो क्या करें? जैसा कि मैंने बताया कि शुरू में ही मैंने बताया था कि खेत जो उनका बाग बगीचा है, वो खरपतवारों से मुक्त ज़रूर होना चाहिए। अगर खरपतवार उनके बगीचे में है, उनके पेड़-पौधे के आस-पास है, तो कीट कीट जो है और रोग दोनों उसमें पलते-बढ़ते रहते हैं और जब उन्हें अनुकूल वातावरण मिलता है, तो हमारी जो मुख्य फसल है, जो आम है, उस पर वो नुकसान पहुँचाते हैं। तो कोशिश ये करें कि बाग-बगीचे की वो जुताई करें और खरपतवारों से मुक्त रखें। तो निश्चित तौर पर कीट और रोगों की रोकथाम से जो है अपने आम के बगीचे को बचा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब हमारे देश की सबसे जो महत्वपूर्ण फल आम है, उसकी बागवानी करने वाले किसानों के लिए जो सबसे बड़ी समस्या आती है कीट रोगों की, उसके हाँ, समाधान के लिए आपने अच्छा। महत्वपूर्ण हाँ, महत्वपूर्ण एक जानकारी एक एक बात और रह गई है, जो कि बताइए। एक प्रश्न आपका और था। मैं बताना जी, चाहता हूँ कि आपने प्रश्न किया था कि आम पकने की अवस्था तक जो है क्या करें? एक हाँ, और जो हाँ, कीट बहुत नुकसान पहुँचाता है, जो फल मक्खी होती है। फल मक्खी की हाँ, फल मक्खी फल हमारे जो मक्खी है आम में बहुत नुकसान पहुँचाती है और फल मक्खी से बचाव के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि मई महीने से ही कुछ ऐसे तरीके हैं, कुछ ऐसे नुस्खे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, उनको अपनाने की ज़रूरत है। और वो बड़ा सरल तरीका है, उसमें बहुत ज़्यादा कोई दवा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उसमें जो है एक आजकल बना-बनाया ट्रैप आ गया है, जो कि जो फेरोमोन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। आम के बगीचे में आम के टहनी पर जो है जो 8 से 10 फीट ऊँचाई पर उसको बाँध दें, लटका दें, तो आम में जो ये लगता है कीट लगता है जो फल मक्खी कीट लगता है, इसकी रोकथाम हमारे किसान भाई बहुत आसानी से कर सकते हैं। और ये तरीका जो है वो किसान भाइयों को चाहिए कि मई महीने से ही लगा देना चाहिए। प्रति एकड़ अगर 8 से 10 ट्रैप वो लगा दें, तो कीटों की रोकथाम वो काफ़ी आसानी से हमारे किसान भाई कर सकते हैं। फल मक्खी से आम को जो है वो बचा सकते हैं। इसको लगाने से फ़ायदा ये होगा, मई महीने से लगाएँ और हर 20-25 दिन के बाद उसमें जो एक ल्योर लगता है, उस ल्योर को जो है वो बदलते रहें। 20 से 25 दिन के बाद ल्योर को बदलते रहें और जुलाई तक जब तक उनकी फसल हार्वेस्ट ना हो जाए, तब तक वो जो है इस नुस्खे को जो है आज़माएँ। निश्चित तौर पर जो है जो आम उनका होगा, वो अधिक गुणवत्ता युक्त होगा, उसमें कोई रसायन डालने की ज़रूरत नहीं है और ये ट्रैप आपको लगाना है। अगर ये ट्रैप नहीं मिलता है, फेरोमोन ट्रैप जैसा मैंने बताया, तो हमारे किसान भाई जो है जो मैं बताने जा रहा हूँ, उसको जो है स्वयं बना करके और अपने बगीचे में वो लटका सकते हैं।
आजकल दवाएं आ गई हैं जिनसे जो है वो स्वयं जो है इस ट्रैप को जो है वो बना सकते हैं। मिथाइल यूजेनाल नामक दवा आती है और मैलाथियान। मैलाथियान वैसे बैन जरूर हो गई है, लेकिन अभी भी बाजार में है। लेकिन इसका स्वयं हमारे किसान भाई ट्रैप बना सकते हैं। 2 लीटर जो पानी का बोतल होता है, फेंका हुआ इधर उधर मिल ही जाता है, उसको बीच से काट दें और मिथाइल यूजेनाल 1 लीटर पानी का, जो मैं डोज बता रहा हूँ, 1 लीटर पानी में 1 ml डालें और मैलाथियान को जो है उसी पानी में, 1 लीटर पानी में मैलाथियान 1 ml डाल दें। तो इस अनुपात से जो है वो घोल बना लें मिथाइल यूजेनाल और मैलाथियान का, और उसके बाद जो है 100 ml प्रति बॉटल, जो प्लास्टिक की बॉटल है पानी वाली, 100 ml उसमें डाल दें और ऐसे जो है 7 से 8 जगह प्रति एकड़ बगीचे में, 7-8 जगह पर या 10 जगहों पर वो टांग दें। आप देखेंगे जो है कि आपके बगीचे में फल मक्खी जो कीट लगता है वो लगेगा ही नहीं, और सारा का सारा वो फल मक्खी कीट उसी में जो है, जो 100 ml दवा आपने बना करके टांग रखा है, उसी में आकर के फंस जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा नुस्खा है, इसको भी हमारे किसान भाइयों को करने की जरूरत है। ये आम पर दवा डालने की जरूरत नहीं है, आप बना लीजिए, बना करके पानी की बोतल जो है, जो 2 लीटर का है, चौड़े मुंह का बॉटल होना चाहिए, उसको जो है आधा काट के निकाल दीजिए, 100 ml उस घोल को उसमें डालें आप, और 8 से 10 फीट ऊंचाई पर आप उसे लटका दें और 8 से 10 ट्रैप जो है प्रति एकड़ की दर से। तो निश्चित तौर पर इस जो फल मक्खी कीट है, जो कि बहुत नुकसान पहुंचाती है, आम की जो गुणवत्ता होती है उसको प्रभावित कर देती है, उपज को प्रभावित करती है, तो इससे जो है हम बहुत आसानी से इस कीट का नियंत्रण कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है गुणवत्ता के साथ-साथ उसमें कोई रसायन छिड़कने की जरूरत तो है नहीं। जो उत्पाद होगा उसका मूल्य जो है हमारे किसान भाई बहुत अधिक पा सकते हैं। क्योंकि जो तरीके हैं जिसमें सीधे-सीधे तौर पर हम रासायनिक दवाओं का प्रयोग नहीं करते, और उन तरीकों को अगर हम अपनाएँ तो निश्चित तौर पर उच्च गुणवत्ता युक्त हम उत्पाद प्राप्त कर और अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारा किसान भाइयों को आपने आम में की बागवानी में लगने वाले कीट रोग प्रबंधन कैसे किया जाए, जिससे कि उन आने वाली आम की फसल से बेहतर उत्पादन ले सकें। तो इस जानकारी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सर, जो आप हमें जेपी सर हर हफ्ते एक फसल सुरक्षा प्रबंधन पर एक नई फसलों के बारे में जानकारी देते रहते हैं। ये किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो कीट रोगों के बारे में जान पाएं, जिसमें हम जैविक तरीका भी बता रहे हैं उनको, साथ में रासायनिक तरीका भी है, और उसके अलावा कुछ और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट तरीका भी है, जिसको हम एकीकृत कृषि प्रबंधन कहते हैं। जी, तो जी। उन तरीकों से बचाने के लिए ये बहुत ही काफी फायदेमंद है। तो डॉक्टर साहब धन्यवाद आपका, और जेपी सर आपका थैंक यू। किसान ऑफ इंडिया से जुड़ने के लिए। तो आप अगर ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन रखें, जिससे आपको हर जो हमारी नई जानकारी होगी खेती किसानी से जुड़ी हुई वो आपको मिल सकेगी। तो आज के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है सर।